लेपर्ड, चैलेंजर और तमाम पश्चिमी देशों के हथियारों के बल पर शुरू हुआ काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। पुतिन की सेना का कॉन्फिडेंस हाई है और अब पुतिन 500 से अधिक दिनों से चल रहे इस युद्ध को 25 दिनों के भीतर ही खत्म करने के मिशन पर जुट गए हैं। पुतिन इसे एक बेहतर मौका मान रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना बैकफुट पर है और नेटो से हथियारों की सप्लाई फिलहाल नहीं हो रही है। यूक्रेन के पास भी खुद को बचाए रखने के लिए आखिरी मौका है। अब दोनों देशों की तरफ से हमले की रफ्तार तेज करने के साथ ही घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यूक्रेन को हार मंजूर नहीं और रूस को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए। अंजाम आपके सामने है। $500 से अधिक दिनों से लगातार यूक्रेन की तस्वीरों को देख रहे लोगों के लिए इसमें नयापन नहीं है, लेकिन इस युद्ध में अगर कुछ नया है तो वो है युद्ध की बेहद तेज रफ्तार। दोनों देशों की सेना एक सेकंड के लिए भी फायरिंग रोक नहीं रही। धमाकों की गिनती मुश्किल है, तबाही का आंकड़ा जुटाना नामुमकिन है। रूस की सेना जीत के लिए बेताब है तो वहीं यूक्रेन की सेना अपना पूरा दम लगा रही है। अमेरिकी बम से हमला, रूस का ठिकाना दहला। अचानक जमीन पर होता है बड़ा धमाका और फिर उठता है धुएं का गुबार। बेहिसाब आग और धुएं की यह तस्वीर आसमान में मौजूद किसी ड्रोन से कैप्चर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जेडैम बम का धमाका है। यूक्रेन को यह बम अमेरिका से मिला है। यूक्रेन ने बम का इस्तेमाल पारास्कोविवका में किया है। पारास्कोविवका बाखमुत का एक इलाका है, यहां रूस ने सैन्य ठिकाना बनाया था। यूक्रेन के फाइटर जेट से जेडैम बम को यहां ड्रॉप किया गया। अप्रैल में यूक्रेन ने इसी अमेरिकी बम का इस्तेमाल किया था, तब भी इसका इस्तेमाल बाखमुत में ही किया गया था। जेडैम सीरीज के बमों को अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। जेडैम का मतलब है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जेडैम सीरीज के बमों का वजन 900 किलो होता है। जीपीएस सिस्टम से लैस जेडैम एक तरह का गाइडेड बम है। किसी भी फाइटर जेट से इस बम को गिराया जा सकता है। जीपीएस की वजह से यह टारगेट की तरफ मिसाइल या रॉकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन को अब यह यकीन होने लगा है कि रूस के सामने टिके रहने के लिए ऐसे ही घातक हथियार आखिरी विकल्प है। रूस की सेना जिस रफ्तार से हमला कर रही है उसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि 14 जुलाई की रात को सूमी में 110 बार गोलाबारी हुई। सोलेदर के पास रूस ने रॉकेट और मिसाइल से हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन की सेना का 2 हथियार डिपो तबाह हो गया। अब खेरसोन में लगातार उठ रहे इस धुएं को देखिए। सड़क वीरान है और इक्का दुक्का सेना की गाड़ियां यहां नजर आती हैं। यह पूरा इलाका अब जल रहा है। खेरसोन के एलियोस्की में यूक्रेन ने जबरदस्त गोलाबारी की है। धमाकों की वजह से अब यहां के जंगल में आग लग गई है।
ज़ेपोरिजिया में रूस की सेना यूक्रेन की फौज पर हावी है, लेकिन यूक्रेन हाइमार्स का इस्तेमाल करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ज़ेपोरिजिया में हाइमार्स के अटैक से रशियन फौज की काफिले की कई गाड़ियों में आग लग गई। 500 से अधिक दिनों से जंग लड़ रहे एक यूक्रेनी सैनिक ने अपना वीडियो रिलीज किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग हो रही है और यूक्रेन का ये जवान नाच रहा है। रूस ने एक बार फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने का आरोप लगाया है। सबूत के तौर पर यह फोटो रिलीज की गई है। दावा है कि यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब क्रैश हुआ है। कई जगहों पर दोनों देशों की सेना के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। जंगल के बीच दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। देखिए कैसे रात के वक्त यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस से फायरिंग हो रही है। रूस के कामिकाज़े ड्रोन को गिराने के लिए एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया था। ब्रियांस्क में फिर यूक्रेन की सेना ने गोलाबारी की है। गोलाबारी की वजह से कई घरों में आग लग गई। एक महिला की मौत भी हुई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूस के सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने 9 हथियार के गोदामों को उड़ा दिया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन में लगातार कामयाबी मिल रही है। दावा है कि रूस की सेना ने डोनेस्क और लीमन में यूक्रेन के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की सेना के 16 हमलों को नाकाम किया गया। डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के 2 हथियार डिपो को नष्ट किया गया। यूक्रेन के 280 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि कई हॉवित्जर और टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में इस वक्त रूस की सेना का हमला सबसे ज्यादा तेज है। दावा है कि यहां यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ज़ेपोरिजिया में 6 हथियार के गोदामों को रशियन फौज ने नष्ट कर दिया है। हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन की फौज हमला नहीं कर पा रही है। खेरसोन में भी यूक्रेन की सेना के 70 जवानों की मौत का दावा किया गया है। नीपर नदी के किनारे भी यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ी है। रूस की सेना का दावा है कि यहां यूक्रेन के 12 जवानों की मौत हुई है। नीपर नदी को क्रॉस करने की हर कोशिश को नाकाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।